Hello friends, this is Dipali More and welcome to our educational platform on Online Reader YouTube channel. So friends, here this is the session for you environmental study, that means पर्यावरण अध्ययन। यस फ्रेंड्स, आपके ऑल टीचिंग एग्ज़ाम्स को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग वन बाय वन हम सारे चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे काफ़ी डिटेल्स में। एंड वीडियोस के लास्ट में, सेशन के लास्ट में जो है हम उससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट एक्सपेक्टेड जो भी क्वेश्चंस होंगे उनको भी हम डिस्कस करेंगे। दैट मीन्स जितनी भी चीज़ें हम क्लासेस में पढ़ेंगे, जो भी हम चैप्टर्स ओवर करेंगे, उन सभी चैप्टर्स के लास्ट में हम क्या करेंगे, उससे रिलेटेड टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो भी बनेंगे उनको हम आपके लिए डिस्कस करेंगे। सो चैप्टर वाइज डिटेल के लिए एंड उसके साथ उसकी क्विजेज़ एंड प्रैक्टिस के लिए तैयार हो जाइए। एंड हाँ फ्रेंड्स, जल्दी से सेशन को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिए ताकि आपके दोस्त भी हमें ज्वाइन कर सके, फ्रेंड्स भी हमें ज्वाइन कर सके एंड वो भी हमारे साथ कंटिन्यू स्टडी इस तरीके की कर सके। सो फ्रेंड्स, अगर सेशन से रिलेटेड कोई डाउट है, कोई इशूज है, कोई सजेशन है, तो आप हमें कमेंट करें एंड कमेंट के माध्यम से आप अपने डाउट्स को हमारे साथ क्लियर कर सकते हैं। एंड रिक्वेस्ट है, जो भी फ्रेंड्स नए हैं जिन्होंने हमें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे यहाँ पर ऑनलाइन रीडर हमारे इस चैनल को, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे जो भी नोटिफिकेशन होगी, जो भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी स्टडी मटेरियल एंड जो भी इंफॉर्मेशन हम आपके लिए अपडेट करेंगे, तो फ्रेंड्स उन सभी की नोटिफिकेशन आपको इसी वे में मिलती रहेगी। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, मैं स्पेशली आपको बताना चाहूँगी यहाँ पे कि जो हमारा सेशन है ये आपके स्पेशली सीटेट एंड जो स्टेट लेवल के टेट होते हैं उन्हें एंड स्पेशली सुपर टेट, इन सभी को ध्यान में रखते हुए हमने क्या किया है, उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग इसको क्रिएट किया है, जो कि फुल बेस्ड ऑन है आपके एनसीईआरटी बुक पर। दैट मीन्स एनसीईआरटी पैटर्न पर ये फुल्ली आपका बेस्ड ऑन है। दैट मीन्स उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सारी चीज़ें आपको अवेलेबल कराई जाएंगी, जो कि ये हमारे वीडियोस की पार्ट नंबर 2 एंड लेसन नंबर 2 है। इसके पहले की वीडियोस की जो फर्स्ट लिस्ट में, जैसे कि कल हमने जो भी वीडियो अपडेट किया था आपके लिए, लाइव किया था, उसमें हमने क्या डिस्कस किया था, उसमें हमने डिस्कस किया था परिवार एवं मित्र। परिवार एवं मित्र हमने डिस्कस किया था। आपने अगर सिलेबस देखा होगा तो आपके पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत ये आपका पहला चैप्टर है, फैमिली एंड फ्रेंड्स। तो लास्ट वीडियोस में हम उसको डिस्कस कर चुके हैं। जो भी फ्रेंड्स ने अगर उसको नहीं अटेम्प्ट किया है तो रिक्वेस्ट है, आप हमारे वीडियो की प्लेलिस्ट में पर्यावरण वाली प्लेलिस्ट आप ओपन कर लीजिए, वहाँ पर इससे रिलेटेड आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो फ्रेंड्स आइए डिस्कस करते हैं। आज जो हमारा लेसन नंबर 2 है, क्या है, हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे आज स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल। दैट मीन्स लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर। इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें, जो भी पॉइंट्स, जो भी तथ्य इम्पोर्टेंट बनते हैं थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड उसके साथ साथ में इसकी हम क्विज एक्सपेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स आइए एक रिव्यू देखते हैं, इंडेक्स देखते हैं कि आज की 2 नंबर क्लास में हम क्या कुछ डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ में। तो फ्रेंड्स, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, हम क्या डिस्कस करेंगे आज, हम डिस्कस करेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति एवं उसका विकास। तो पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, उसका विकास कैसे हुआ, इसमें हम क्या कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे। इसमें आज हम डिस्कस करेंगे ब्रह्मांड की उत्पत्ति, दैट मीन्स ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, खगोलीय पिंड, दैट मीन्स सेलेस्ट्रियल बॉडीज, देन तारों का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स हम ये डिस्कस करेंगे। देन डिस्कस करेंगे हम क्या, मंदाकिनी, दैट मीन्स गैलेक्सीज, गैलेक्सीज जो होते हैं मंदाकिनियाँ, हम उनको डिस्कस करेंगे। एंड नेक्स्ट पॉइंट में हम क्या डिस्कस करेंगे, हमारा सौर परिवार, दैट मीन्स आवर सोलर सिस्टम। इन सभी चीज़ों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसी के साथ साथ एक और एडिशनल इन्फॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, आप हमें अनअकैडमी पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यस फ्रेंड्स, अनअकैडमी पर आप हमें दीपाली मौर्य के नाम से ज्वाइन कर सकते हैं। सिंपली आपको अपने गूगल के प्ले स्टोर से क्या करना है, आपको सिंपली अपने गूगल के प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है। ये आप लोगों देख पा रहे होंगे, ये आपको डाउनलोड करके लॉगिन करना है, गोल सेलेक्ट करना है टेट एंड टीचिंग एग्ज़ाम। फिर सर्च बार में आके आपको वहाँ पे सिंपली दीपाली मौर्य, जो कि हमारा ये नेम है, आप इसको टाइप करके
आप क्या कर सकते हैं, जो है फॉलो कर लीजिए। फॉलो करने के बाद नीचे आपको वीडियोस की लिस्ट मिलेगी जिसमें आपको टॉप मोस्ट 425 प्लस वीडियोस हमने आपके लिए वहाँ पर अवेलेबल करा रखे हैं। यस फ्रेंड्स, वहाँ पर इन सभी वीडियोस, जो भी वीडियोस हैं आपके 425 प्लस, ये आपकी सभी टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड है। किससे एग्ज़ाम से रिलेटेड है फ्रेंड्स? आपकी सभी टीचिंग एग्ज़ाम से ही रिलेटेड है, जैसे कि हम यहाँ पे आपको यूट्यूब पे करा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको साइको की क्लासेस, पर्यावरण की क्लासेस एंड हिंदी की क्लासेस, क्विजेस, मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर, ये सारी चीज़ें वहाँ पे आपको मिल जाएंगी सारे सब्जेक्ट की। तो आप उन सभी को 1 बाय 1 अटेंड कर सकते हैं। आइए डिस्कस करते हैं 1 बाय 1 क्या है आज का। तो हमारा सर परिवार के बाद में भी हम कुछ एक और टॉपिक को डिस्कस करेंगे। क्या हो जाएगा आपका, जो हो जाएगा सूर्य, क्या हो जाएगा, द सन, सूर्य हो जाएगा। एंड नेक्स्ट हो जाएगा आपका क्षुद्र ग्रह, जिसको हम बोलते हैं एस्ट्रॉयड्स। तो इनको भी हम यहाँ पे आज की सीरीज में ही कवर करेंगे। आइए 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। क्या, जैसा कि सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या है, पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। क्या है हमारा पहला पॉइंट, पृथ्वी की उत्पत्ति। उसमें हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति देखते हैं, ऑरिजिन ऑफ द यूनिवर्स। क्या है ऑरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, आइए इसकी हम थ्योरी को देखते हैं। तो फ्रेंड्स है, आधुनिक समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी सर्वमान्य सिद्धांत जो है वो क्या है आपकी है, बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी के नाम से जाना जाता है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप इसको नोट डाउन कर लें। हालांकि वीडियोस के लास्ट में हम इससे रिलेटेड जो भी क्विज होंगी चैप्टर के ओवर होने पे हम डिस्कस करेंगे सारी चीज़ों को। इसे विस्तारित ब्रह्मांड या परिकल्पना भी कहा जाता है। इसे इंग्लिश में एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस भी कह सकते हैं। सन ध्यान में रखिएगा, सन 1920, कब, सन 1920 में एडविन हम्बल ने प्रमाण दिया कि ब्रह्मांड का जो विस्तार हो रहा है वह समय बीतने के साथ आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर हो रही हैं। मतलब ब्रह्मांड का जिस प्रकार से विस्तार होता जा रहा है, ब्रह्मांड जिस तरीके से बड़ा होता जा रहा है, उसके आधार पर समय बीतते बीतते ये जो आकाश गंगाएं हैं ये एक दूसरे से भिन्न हो रही हैं, दूर हो रही हैं। आगे इसको और भी डिटेल्स में अच्छे से देखते हैं। क्या है, तो एक दूसरे से दूर हो रही है, जिसे बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार, क्या, बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड का विस्तार निम्न अवस्थाओं में हुआ है। निम्न अवस्थाओं में किन में हुआ है, आइए देखते हैं। फर्स्ट है, आरंभ में वे सभी पदार्थ जिनसे ब्रह्मांड बना है अति छोटे गोलक, या यूँ कहें कि एकाकी परमाणु के रूप में एक ही स्थान पर स्थित थे, जिसका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म एवं तापमान तथा घनत्व अनंत था। नेक्स्ट बात करें तो बिग बैंग की प्रक्रिया में इस अति छोटे गोलक में भीषण विस्फोटक हुआ और इस प्रकार की विस्फोटक प्रक्रिया से बृहद विस्तार हुआ। और वैज्ञानिकों का विश्वास है कि बिग बैंग की घटना जो है आज से 13.7 अरब वर्ष पहले हुई थी। और ब्रह्मांड का जो विस्तार है यह आज भी जारी है। विस्तार के कारण कुछ ऊर्जा पदार्थ में परिवर्तन भी देखने को यहाँ पे मिला है। आइए इसके आगे क्या है, आगे है खगोलीय पिंड। आइए खगोलीय पिंड के बारे में हम जानते हैं कि क्या है खगोलीय पिंड। तो खगोलीय पिंड को अगर हम इंग्लिश वर्जन में बात करें फ्रेंड्स तो हो जाएगा जो हो जाएगा सेलेस्टियल बॉडीज़। सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या हैं, तो सूर्य, चंद्रमा और रात के समय आकाश में जगमगाते हुए लाखों पिंड खगोलीय पिंड कहलाते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्या है खगोलीय पिंड। इन्हें आकाशीय पिंड भी कहा जाता है, इसका उपनाम है आकाशीय पिंड। हमारी पृथ्वी भी क्या है, एक प्रकार की खगोलीय पिंड ही है। तो ये पॉइंट्स आपके लिए एडिशनल फैक्ट के रूप में बन सकता है, जो कि आपके पेपर में ये पॉइंट्स बन सकता है। जिन खगोलीय पिंडों में अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है वे तारे कहलाते हैं। क्या है, जिन खगोलीय पिंडों में अपनी खुद की ऊष्मा और खुद का प्रकाश होता है वे तारे होते हैं। जैसा कि पृथ्वी,
पृथ्वी तो एक तारा नहीं है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी में खुद का अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं है। इसलिए अगर हम पृथ्वी की बात करें अगर इस व्यू में, तो पृथ्वी जो है एक तारा नहीं है। लेकिन इसी के साथ साथ अगर हम सूर्य की बात करें, किसकी? अगर इसी के साथ साथ अगर हम सूर्य की बात करें, तो सूर्य एक प्रकार का तारा है। पृथ्वी एक तारा नहीं है, जबकि सूर्य एक प्रकार का तारा है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। पेपर में ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम आया भी हुआ है कि सूर्य क्या है, तो सूर्य एक तारा है, या यूँ कह सकते हैं कि ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा है। आइए, जिन खगोलीय पिंड में ऊष्मा अपनी ऊष्मा और प्रकाश होती है वे तारे कहलाते हैं। वास्तव में ये पिंड गैसों से बने होते हैं और आकाश में बहुत बड़े और गर्म होते हैं। इनसे बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा व प्रकाश का विकिरण भी होता है। देखिएगा, सूर्य भी एक तारा ही है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए पॉइंट्स आखिर में अंततः आ ही गया। सूर्य भी क्या है? एक तारा है, जो दूसरे तारों की तुलना में सूर्य हमारे निकट है। जो सूर्य है ब्रह्मांड में, वो क्या है? वो आकाश गंगा से काफ़ी नीचे है। यूँ कहें कि आकाश से काफ़ी नीचे है, पृथ्वी से काफ़ी नीचे है, इसलिए वो हमें बड़ा दिखाई देता है। लेकिन और जो तारे हैं वो ब्रह्मांड में स्थिर हैं, जो कि सूर्य की अपेक्षा काफ़ी बड़े हैं। तो वे क्या कहलाते हैं? वो जो है छोटे हमें पृथ्वी से दिखाई देते हैं। इसलिए अगर हम पृथ्वी का सूर्य बात करें या पृथ्वी का सबसे बड़ा तारा, तो सूर्य माना जाएगा। लेकिन अगर हम पूरे ब्रह्मांड की बात करें तो वो तारे होंगे जो कि सूर्य से भी बड़े हैं, लाख गुना बड़े। लेकिन वो क्या है? वो तारे ब्रह्मांड में है। और सूर्य जो है वो क्या है? एक आग का गोला है जो कि मध्य में लटका हुआ है। चीज़ें समझ में आई आपको? यह हमें बड़ा चमकीला दिखाई देता है। हमारे सूर्य जैसे लाखों तारे भी और हैं, सूर्य जैसे लाखों तारे और भी हैं, लेकिन वो ब्रह्मांड में है, स्थित हैं। इसलिए वो हमें पृथ्वी से सामान्य आँखों से बहुत सूक्ष्म दिखाई देते हैं, छोटे दिखाई देते हैं, या नगण्य आँखों से कुछ दिखाई भी नहीं देते हैं। ये तक की कंडीशंस हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि ये एडिशनल फैक्ट जो भी हमने यहाँ पे आपके लिए अवेलेबल करा है आपको इजी वे में समझ में आए होंगे। बट फ्रेंड्स, अगर सेशन से रिलेटेड कोई डाउट है, कोई इशू या कोई सजेशन है, तो हमें आप बेझिझक कमेंट करें। एंड आप सभी से रिक्वेस्ट है, जिन भी फ्रेंड्स ने अगर अभी तक हमारे सेशन को क्या नहीं किया है, सेशन को दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है, तो आप बहुत जल्दी से अच्छे तरीके से सारे सेशन को अपने सारे दोस्तों के साथ में सोशल मीडिया पर शेयर कर दीजिए। एंड हाँ, नीचे लाइक है, लाइक भी ज़रूर कर दीजिए साथ में। आइए आगे डिस्कस करते हैं क्या है। आगे अगर हम बात करें, आगे है तारों का निर्माण। जैसे कि ब्रह्मांड में हमने बात की, ब्रह्मांड में आपका तारे भी आते हैं। खगोलीय पिंड की हमने बात की जो कि ब्रह्मांड में आते हैं। अब ब्रह्मांड में ही तारे भी आते हैं। तो तारों का नाम लेते ही सबसे पहले हमारे मन में ये प्रश्न उठता है, यह क्या है? यह क्या है? तो यह क्या से बात बनती है, किसका निर्माण कैसे हुआ, कहाँ से आया ये? आइए इसको देखते हैं। फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स, दैट मीन्स तारों का निर्माण। तो एक आकाश गंगा असंख्य तारों का समूह है। क्या है? एक आकाश गंगा असंख्य तारों का क्या है? समूह होता है। और आकाश गंगाओं का विस्तार इतना अधिक होता है कि उनकी दूरी हजारों प्रकाश वर्षों में लाइट्स ईयर में मापी जाती है। तो ये पैमाना आपको ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है? कि जो दूरी है आकाशगंगा की, वो किससे मापी जाती है? तो वह प्रकाश वर्ष में मापी जाती है, जो कि लाइट ईयर इंग्लिश में कह सकते हैं। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। आकाशगंगा के निर्माण की शुरुआत हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादल के संचय से होती है, जिसे निहारिका या निबल कहा जाता है। क्रमशः इस बढ़ती हुई निहारिका में गैस के झुंड बढ़ते बढ़ते घने आकाशीय पिंड बने, जिनसे तारों का निर्माण आरंभ हुआ। ऐसा विश्वास किया जाता है कि तारों का जो निर्माण है लगभग 5 से 6 अरब वर्ष पहले हुआ था। कब हुआ था? 5 से 6 अरब वर्ष पहले माना जाता है। किनका? तारों का निर्माण। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये सारी चीज़ें यहाँ पे। आगे है प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर जो है समय ही नहीं वरन दूरी का भी मापन करता है। ये भी जो है इम्पोर्टेंट है। प्रकाश की गति
3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है, जो कि विचारणीय है कि एक साल में प्रकाश जितनी दूरी तय करेगा वह 1 प्रकाश वर्ष होगा। और यह जो कि हमारा ये जो तारे हैं ये कितने प्रकाश वर्ष दूर हैं, तो इसकी जो दूरी है वो है आपकी 9.461 मल्टीप्लाई 10⁻⁰ या 10⁻12 किलोमीटर के बराबर है। तो ये आपकी जो दूरी दी गई है ये किलोमीटर में दी गई है, और अगर इसको हम प्रकाश वर्ष में नापते हैं तो यह लगभग इसकी जो प्रकाश की गति जो मानी गई है वो 3 लाख किलोमीटर की है। समझ में आया पॉइंट सबको? मैं आशा करती हूँ चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। आइए डिस्कस करते हैं मंदाकिनियाँ क्या हैं। मंदाकिनियाँ भी हमारी एक गैलेक्सीज ही हैं। गैलेक्सीज क्या है, आइए देखते हैं इसकी परिभाषा को, कि लाखों तारों के समूह को मंदाकिनी कहते हैं। परिभाषा ध्यान में रखिएगा, पेपर में आ सकता है ये आपके, कि लाखों तारों के समूह को मंदाकिनी कहते हैं। हमारी मंदाकिनी का नाम आकाश गंगा है। पृथ्वी जिस मंदाकिनी में, जिस गैलेक्सी में स्थित है उसे हम क्या कह सकते हैं, उसे हम आकाश गंगा कह सकते हैं। चीज़ें क्लियर हुई? आइए आगे देखते हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड में शायद लाखों मंदाकिनियाँ हैं, जो कि सूर्य के सबसे निकटवर्ती तारे, सूर्य का सबसे निकटवर्ती तारा पेपर में पूछा जा सकता है, क्या है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी का प्रकाश हम तक लगभग 4 वर्ष में पहुंच पाता है। क्या पहुंच पाता है? जो पृथ्वी के सूर्य के सबसे जो निकटवर्ती जो तारा है उसका नाम है प्रॉक्सिमा सेंचुरी, जो कि प्रकाश मतलब प्रकाश हम तक, मतलब कि इस तारे का जो प्रकाश है वो हम तक लगभग 4 वर्ष में पहुंच पाता है। क्या है? 4 वर्ष में पहुंच पाता है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो जो भी फ्रेंड्स नए जुड़े हैं तो उनसे भी रिक्वेस्ट है सेशन को शेयर ज़रूर कर दें अगर अभी तक नहीं किया है तो, एंड हाँ सब्सक्राइब कर लें चैनल को, जिससे कि इसी तरीके की इम्पोर्टेंट एक्सपेक्टेड पॉइंट्स कंटिन्यू हम आपके साथ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्ज़ाम तक कंटिन्यू डिस्कस करते रहेंगे। एंड एग्ज़ाम के आने पर हम आपके लिए मॉडल पेपर भी डिस्कस कर रहे हैं। साथ साथ में साइकोलॉजी के मॉडल पेपर हमने कंटिन्यू कर दिया है, साथ साथ में इसके भी मॉडल पेपर हम आपके लिए क्रिएट बहुत जल्द करने वाले हैं। तो आप सभी साइकोलॉजी के मॉडल पेपर को डिस्कस कीजिए। अभी तक हमने 12 मॉडल पेपर हमने ओवर कर चुके हैं, और पर मॉडल पेपर में हम क्या करते हैं, टॉप 30 क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। तो साइकोलॉजी के टॉप 30 क्वेश्चन मल्टीप्लाई 12, इतने हमने 360 वीडियो जो है क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आप सभी इतने क्वेश्चंस को आप लर्न करिए, अच्छे से पढ़िए, आगे हम कंटिन्यू इसी के साथ मिलते रहेंगे। आइए आगे क्या है, हमारा सौर परिवार। अब अगर हमारे सौर परिवार की बात आती है तो सौर परिवार में क्या है, आवर सोलर सिस्टम। आवर सोलर सिस्टम, हमारा सोलर सिस्टम क्या कहता है, हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। 8 ग्रह हैं, अभी तक जो है 9 थे। कब तक? 2006 तक। 2006 तक 9 ग्रह थे, जो कि अब 8 रह गए हैं। कौन सा ग्रह हटाया गया है, ध्यान में दीजिएगा, प्लूटो। प्लूटो ग्रह जो था उसे ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया है। क्यों हटा दिया गया है? जैसे कि आप सभी को पता है कि जो हमारा ब्रह्मांड है इसमें जितने भी ग्रह उपग्रह हैं सभी क्या करते हैं, सभी परिक्रमा करते हैं। किसकी? सूर्य की। कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। जैसे कि ये आपका क्या है, सूर्य है, ये आपका सूर्य है। तो जितने भी ग्रह उपग्रह हैं वो सभी क्या करते हैं, सूर्य की परिक्रमा करते हैं, इस तरीके से वलयाकार। तो इस तरीके से जब कुछ इस सिचुएशन में सूर्य की परिक्रमा करते हैं सारे ग्रह और उपग्रह, तो किसी ग्रह की सिचुएशन यहाँ है, किसी की ग्रह की सिचुएशन यहाँ है, किसी की यहाँ है, किसी की यहाँ है, किसी की यहाँ है। तो जब इस क्रम में जो है परिक्रमा करते थे ग्रह, तो क्या होता था, जो आपका ये प्लूटो ग्रह था, कौन था, जो आपका ये प्लूटो ग्रह था, ये क्या करता था, मल्टीपल टाइम ग्रहों के बीच में बाधा उत्पन्न करता था। क्या करता था? ग्रहों के बीच में बाधा उत्पन्न करता था।
इसलिए इसे जो है वैज्ञानिकों ने इसका शोध किया और शोध कर 2006 में, कब 2006 में इसे ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया। और बाहर करने के बाद में अब ब्रह्मांड में अपने कुल कितने जो है ग्रह उपस्थित है, वो है आपके 8। ध्यान दीजिएगा, जो भी हमने एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर किए हैं वो भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट बनते हैं, पेपर के लिए पूछा जा सकता है प्लूटो के भी बारे में, तो उनको भी फैक्ट को आप क्लियर करते हुए चलिएगा। एंड अगर वर्तमान समय में पूछा जाता है तो हमारे सौर मंडल में अभी तक कुल 8 ग्रह हैं। अब निहारिका को सौर मंडल का जनक कहा जाता है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, किसको सौर मंडल का जनक माना जाता है, तो निहारिका को। हमारे सौर मंडल में सूर्य जो कि एक तारा है, 8 ग्रह और 173 173 क्या है, उपग्रह हैं। लाखों छोटे पिंड हैं, जैसे क्षुद्र ग्रह, ग्रहों के टुकड़ों को ही हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। धूमकेतु एवं बृहत मात्रा में धूल के कण व गैस भी व्याप्त हैं। ये सब सोलर जो सिस्टम के ही पार्ट हैं। हम आगे के वीडियोस में पूरे सोलर सिस्टम को जितने भी ग्रह हैं उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी को हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, ताकि पेपर में कहीं से भी किसी प्रकार से अगर क्वेश्चन बने तो छूटे ना। सारे प्लस पॉइंट को हम ध्यान में रखते हुए चलेंगे। आइए आगे क्या है, सौर मंडल की अगर बात हुई तो सौर मंडल में सबसे पहले तो सूर्य राजा है, उसकी डिस्कशन करते हैं, उससे रिलेटेड क्या फैक्ट निकल के आते हैं। तो सूर्य सौर परिवार के केंद्र में स्थित है। कहाँ है, सौर परिवार है तो सौर परिवार के केंद्र में सूर्य स्थित है। कहाँ स्थित है, सूर्य केंद्र में स्थित है। यह सौर परिवार का सबसे बड़ा सदस्य है। पृथ्वी से तो 10 लाख गुना ये क्या है, बड़ा है। हमारी जो पृथ्वी है उससे अगर उसकी तुलना में बात की जाए तो ये क्या है, ये 10 लाख गुना बड़ा है। कौन, सूर्य आपका ये जो है सन, ये आपका 10 लाख गुना पृथ्वी से बड़ा हुआ है। एंड सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, जो कि प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। किसकी, सूर्य की जो प्रकाश जो निकलती है, उसकी जो किरणें निकलती हैं वो लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड जो है कि दर से वो जो है इंक्रीज करती हैं, बढ़ती हैं। इतनी तेज गति से चलते हुए भी सूर्य का प्रकाश लगभग पृथ्वी तक 8 मिनट में पहुंच पाता है। कब, पृथ्वी तक सूर्य का प्रकाश 8 मिनट में पहुंच पाता है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पेपर में मल्टीपल टाइम ये आपके टेट के एग्जाम में देखा गया है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक लगभग कितने मिनट में पहुंचता है। तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक लगभग 8 मिनट में पहुंच पाता है। ध्यान से पढ़िएगा, सारे पॉइंट्स बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। आइए, अगर हम आकाशगंगा की बात कर रहे हैं, सौरमंडल की बात कर रहे हैं, तो उसमें आपका क्षुद्र ग्रह भी आता है। क्षुद्र ग्रह देखते हैं ये, क्योंकि सौरमंडल डिस्कस करने लगेंगे तो सौरमंडल में कितने ग्रह हैं आपके, सौरमंडल में टोटल मिला के आपके 8 ग्रह आ जाएंगे। कितने ग्रह आ जाएंगे आपके, सौरमंडल में आपके 8 ग्रह आ जाएंगे। और उन 8 ग्रहों को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे तो काफ़ी लंबा जाएगा, तो वीडियोज़ को और भी लंबा हम खींचेंगे और सारे वीडियोज़ को, सारे जो पॉइंट्स हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे यहाँ पे। बस उससे पहले आइए देख लेते हैं क्षुद्र ग्रह क्या है। एस्ट्रोनॉइड्स इसको इंग्लिश में कहते हैं। मंगल और बृहस्पति के बीच में अनेक छोटे पिंडों के झुंड हैं। हम आपको पिक्चर भी दिखाएंगे आगे कैसे है छोटे छोटे ये कण जिन्हें हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं और किस तरीके से व्यवस्थित हैं मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में, उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। तो मंगल और बृहस्पति के बीच में अनेक छोटे पिंडों के झुंड हैं और पिंडों के ये झुंड भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। साथ साथ में ग्रहों के साथ साथ में ही ये छोटे छोटे जो पिंड हैं ये भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं और इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें ही हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सौर मंडल में किन 2 ग्रहों के बीच में क्षुद्र ग्रह हैं, तो वो आपके मंगल और बृहस्पति, जिसे हम लाल ग्रह और पीला ग्रह कहते हैं। लाल ग्रह आपका मंगल है
मंगल को हम लाल ग्रह कहते हैं एंड बृहस्पति को हम क्या कहते हैं, बृहस्पति को हम पीला ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं, बृहस्पति को हम पीला ग्रह कहते हैं। तो इन दोनों ग्रहों के बीच में क्षुद्र ग्रह की जो है स्थिति अभी बनी हुई है। ये है, ऐसा विश्वास है कि क्षुद्र ग्रह उस ग्रह के टुकड़े हैं जो अपने जन्म के बाद विस्फोट के कारण बिखर गए थे। क्या है, जब इनका जन्म हुआ, जब इनका विकास हुआ, तो विस्फोट के कारण ये क्या हुआ, छोटे छोटे भागों में, टुकड़ों में बिखर गए और यह क्या हुए, यहाँ पे आके स्थिर हो गए, जो कि क्या है, एक मध्य में ही है, हवा में ही है, गैसों के मध्य स्थित है। और क्या करते हैं, ग्रहों के साथ साथ में ये भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो मैं आशा करती हूँ चीज़ें आपको समझ में आई होंगी बहुत ही अच्छे तरीके से। आइए, अगर हम क्षुद्र ग्रह की बात कर रहे हैं, किसकी, क्षुद्र ग्रह की बात कर रहे हैं, तो क्षुद्र ग्रह के साथ साथ में हम इसकी उपग्रह को भी देख ले सकते हैं कि उपग्रह क्या होते हैं या उपग्रह क्या है। सैटेलाइट, उपग्रह को हम इंग्लिश में सैटेलाइट कहते हैं। और ये सैटेलाइट क्या होते हैं, तो ये उपग्रह अपने अपने ग्रहों की परिक्रमा करते हैं। कौन, जितने भी ग्रह हैं, जैसे कि पृथ्वी के जो उपग्रह है, जिसे आप सामान्य आंखों से पृथ्वी से हम लोग देखते भी हैं, क्या है, पृथ्वी का जो उपग्रह है वो क्या है, चंद्रमा है। इसी तरीके से बृहस्पति के लगभग सबसे ज़्यादा ग्रह बृहस्पति के 69 उपग्रह माने गए हैं। शनि ग्रह की इसी तरीके से अगर मैं बात करूं तो शनि ग्रह के 62 एवरेजन जो है वो भी माने गए हैं, इसके भी उपग्रह। तो वन बाय वन सारे एडिशनल फैक्ट जो भी बनते हैं पॉइंट से रिलेटेड, उन सभी को हम देखेंगे। लेकिन आइए अभी उपग्रह की स्थिति जानते हैं कि यह क्या है। ये उपग्रह अपने अपने ग्रहों की परिक्रमा करते हैं। तो अपने अपने की बात आ गई थी, तो अपने अपने ग्रह मतलब कि जिस ग्रह के ये उपग्रह हैं उनकी भी क्या करते हैं, ये परिक्रमा करते हैं। और उनके साथ ही साथ ये सूर्य के इर्द गिर्द भी चक्कर लगाते हैं। या यूँ कह सकते हैं कि प्रत्येक उपग्रह अपने ग्रह की परिक्रमा करते हुए साथ साथ में वो सूर्य की भी परिक्रमा करता है। ये भी ध्यान दीजिएगा। उदाहरण के लिए जैसे चंद्रमा, चंद्रमा क्या है, पृथ्वी का उपग्रह है और यह पृथ्वी की परिक्रमा करने के साथ ही साथ सूर्य की भी परिक्रमा करता है। ये भी ध्यान दीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। अब तक हमारे सौरमंडल में 173 उपग्रहों की खोज की जा चुकी है, जिसमें बुध और शुक्र, बुध और शुक्र, ये भी इम्पोर्टेंट आपके लिए है कि किन दो ग्रहों का किन ग्रहों के उपग्रह नहीं है, कोई भी उपग्रह नहीं है, तो उसमें आपका आ जाएगा बुध और शुक्र। यहाँ बात की जा रही है कि बुध और शुक्र को छोड़कर शेष सभी ग्रहों के एक या उससे अधिक उपग्रह उपस्थित हैं। तो हमारे सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं, कुल 8 ग्रह हैं, जिसमें से अगर हम 2 को माइनस कर दें तो कुल मिला के कितने ग्रह बचेंगे, 6। और 6 ग्रहों के अपने अपने ग्रह उपग्रह हैं, किसी के एक है तो किसी के एक से अधिक है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि बृहस्पति के अधिक हैं उपग्रह और शनि ग्रह के भी अधिक उपग्रह हैं, तो उस भाषा में हम बात कर सकते हैं। मंगल ग्रह की बात करें तो उसके 2 उपग्रह हैं। तो इसी तरीके से सारे एडिशनल फैक्ट हम आगे डिस्कस करते रहेंगे आपके लिए। तो उपग्रह क्या है, मैं आशा करती हूँ ये चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी, ये फैक्ट भी आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए आज का सेशन यहीं तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। एंड हाँ फ्रेंड्स, अनअकैडमी पर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये हमारा चैनल है ऑनलाइन रीडर, हमारा लोगो आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे जिन भी फ्रेंड्स नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उन सभी फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट है कि यूट्यूब पर आप हैं एंड यहाँ पर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियोस के नीचे जो है बेल आइकन है वो भी प्रेस करके लाइक कर दीजिएगा। एंड हाँ फ्रेंड्स, सेशन को दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, जिससे जो भी आपके फ्रेंड्स हैं वो भी हमें यहाँ पे सेशन को ज्वाइन कर सकें। एंड हाँ फ्रेंड, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एंड हाँ फ्रेंड, इसके साथ साथ में एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन कि आप हमें कहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, आप हमें अनअकैडमी पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी पर आप हमें दीपाली मौर्य के नाम से ज्वाइन कर सकते हैं। यह हमारा लोगो रहा। वहाँ पर हमने टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए आपके लिए 425 प्लस वीडियोस हमने आपके लिए अवेलेबल करा रखे हैं। 425 प्लस वीडियोस जो कि आपके किससे रिलेटेड हैं, जो कि आपके टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड
हैं उसमें जो भी सब्जेक्ट आपके बनते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, उन सभी को हमने वहाँ पे कवर किया है। तो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट वीडियो साथ में। बाय बाय, हैव अ नाइस डे। एंड अगर कोई डाउट है, कोई इशूज है, कोई सजेशन है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि क्या करें, आप हमें अपने इस इन्फॉर्मेशन को, अपने इस जो है कंट्रीब्यूशन को हमेशा शेयर करें, मैसेज के थ्रू, कमेंट के थ्रू। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।